बूस्ट कैसे करना ये वो। लेकिन ना मुझे एक ये तो सब कुछ आ गया। मुझे ना ये समझ नहीं आई कि मतलब हम जब किसी और की शॉप का एड रन करते हैं तो उसमें हमें क्या फायदा होगा, मतलब पैसे हाँ, वगैरह उसका तो। ये फायदा होगा ना कि वो आपको अपनी पेज का एडमिन बनाएगा। और अगर पेज का एडमिन नहीं बनाएगा तो फिर वो आपसे कहेगा कि, यानी कि वो इस वक्त नहीं बनाएगा जब उसका पेज है नहीं। तो फिर आप उससे कहेंगे कि मैं आपका पेज बना देती हूँ और पेज बनाने के मैं आपको 10,000 चार्ज करूंगी। तो वो कहेगा ठीक है बना दें। अब पेज बनाने के लिए आपको बैनर बनाना है, लोगो बनाना है उसका, रोजाना एक पोस्ट डालनी है, और साथ में कंपेन चलानी है, कंपेन के ऐड बनाने हैं। तो ये सारे काम पैसों से करते हैं, मुफ्त में नहीं करते होते। जी। तो और अगर ना कोई भी कह रहा है ना तो उसका मंथली बजट होता है। बाज औकात कोई बंदा 50,000 महीने का लेता है फेसबुक कंपेन्स रन करने के, और कंपेन के पैसे अलग होते हैं। यानी अगर कंपेन पे आपके कोई 200 हैं, वो तो $200 अलग से होंगे। आप तो सर्विसेज का चार्ज करते हैं ना। तो जी। हमें फायदा ये होगा कि ये सारे काम हम मुफ्त में नहीं करके देंगे, बल्कि हम इसका चार्ज करेंगे। जी। और ना ये जिस तरह अब मतलब कि पैसों वाली साइड पे जब हम रन करने मतलब कोई ऐड चलाने लगते हैं, ठीक है, वो पैसों वाली वो पर आ रहा होता है और इतने दिन के लिए उसका वो क्या मतलब वो है कि कितने पैसों पे मतलब वो कितने दिन चलेगा। बेसिकली ये भी बेटी, कोई है इसका 1 लाख हिसाब। रुपए भी हो ना तो वो एक दिन जी। में चलाया जा सकता है। वो ये अच्छा। होता है कि हमने कितने लोगों को दिखाना है। वो कहते हैं 10,000 लोगों को ये ऐड दिखाने के इतने पैसे हैं। अब अगर आप कहते हैं कि अभी अभी तुम 1 करोड़ लोगों को दिखा दो, जी। तो उसके पैसे फिर उस हिसाब से होंगे। अच्छा। तो अगर फ्री क्रेडिट मिल रहा हो तो फिर वो कहते हैं कि ये जो फ्री क्रेडिट है ये आप जी। 2 दिन में इस्तेमाल कर लें, 5 दिन में इस्तेमाल कर लें। तो वो फिर आप फ्री इस्तेमाल करके और अपना ऐड चला लेते हैं। जी। ठीक है। यानी इसमें हमारा प्राइसिंग मॉडल होता है। अभी आपने जितना कुछ सीख लिया आप सारों ने, आप इस वक्त भी जी। पैसे कमा सकते हैं। उसका जी। तरीकाकार ये कि आप किसी बिजनेसमैन को जाएं जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जैसे महफूज पान शॉप। जी। अब मुल्तान में ये 6 से 7 दुकानें हैं, और यहाँ पर तकरीबन कोई 1,000 कस्टमर रोजाना विजिट करता है पान और सिगरेट खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप फेसबुक पर जाकर देखें तो आपको महफूज पान शॉप का कोई पेज नहीं मिलेगा। ना ही उनकी कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही उनका कोई ट्विटर का पेज है, ना ही इंस्टाग्राम पोस्ट है। अगर आप उनको जाकर इस बात पे कन्विंस कर लें कि अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस कर लें तो ये जो 1,000 कस्टमर रोजाना आपको विजिट कर रहा है ये 2,000 तक पहुंच सकता है, ये 5,000 तक पहुंच सकता है, ये 10,000 तक पहुंच सकता है। तो अगर वो ये बात मान लेता है जी। तो आप वो पूछेगा पेज कैसे बनता है, जी हम आपका पेज बना देंगे, और हम आपका पेज बनाने के 5,000 चार्ज करेंगे। और आप उसको बताएंगे कि पेज बनाने के क्या फायदे हैं, वो कन्विंस हो गया, आप उसका पेज बना दें, उसको चार्ज कर ले। जी। फिर ठीक है। अब फिर वो कहता है कि ऐड चलाना है, जी हम आपकी वीडियो भी बना देते हैं। कैनवस एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी वीडियो बनाए और उसको शेयर कर दें। वो कहेगा जी अच्छी लगी वीडियो, जी हम 1,500 रुपए एक वीडियो का चार्ज करते हैं। अब वो कहता है रोजाना मेरा पेज बनाओ, रोजाना उस पे एक वीडियो अपलोड करो, तो 1,500 रुपए तो रोजाना का वीडियो का हो गया। और अगर हम ये कहें कि एक पोस्ट डालने के हम 50 रुपए लेंगे, तो 1,550 रुपए की तो एक पोस्ट हम हर हाल में उसको चार्ज कर रहे हैं और ले रहे हैं। तो अच्छा। हाँ देखिए, बात ये कि आप हम सारे इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं। जी। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। जहां पर हमें फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी आनी चाहिए वहां पर हमें डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचनी आनी चाहिए। फिजिकल प्रोडक्ट तो ये होगी, मैं कपड़े बेच रहा हूँ, मैं पैम्पर बेच रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स का सामान बेच रहा हूँ, मैं घड़ियां बेच रहा हूँ, मैं जूते बेच रहा हूँ, मैं जुराबे बेच रहा हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा यार मुझे लोगो बनाना आता है, मैं वो बेचना शुरू कर दूं, सही। और मुझे बैनर बनाने आते हैं, मैं वो बेचना शुरू कर दूं, और सही। मुझे वेबसाइट बनानी आती है जो कि हम सीख जाएंगे अगले इसी हफ्ते के दौरान या इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। और फिर मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं डिफरेंट टूल्स की मदद से, हम पहले भी कर चुके हैं, हम मजीद टूल्स देखेंगे उसके ऊपर।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये भी एक स्किल है, और लोग करवाना चाहते हैं। $300 एक महीने का देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाने का, तो वो हम कर सकते अच्छा। हैं। तो ये सारी सही। स्किल्स भी बेचनी आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या है, अब हम कैसे बेचेंगे? हम इंटरनेट पे बैठ गए, हमने देखा कि यार मेरी सर्विसेज कौन कौन खरीद सकता है। अब सही। जैसे कोई उसमें बंदा नजर आ गया कि ये क्लाइंट है, ये मेरे जैसे कोई फीमेल है जो हेयर ड्राइंग का काम करती है या मेकअप का काम करती है, फेसबुक पर प्रेजेंट है, उसका पेज कोई नहीं है, तो हम जी। उसको मैसेंजर पे मैसेज करें, उससे नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, उसको फिजिकली विजिट कर लें, और विजिट हाँ करने के डेली। हम उसको कहेंगे यार आपका पेज बना देते हैं, आपकी वेबसाइट बना देते हैं, ये चार्ज करेंगे। तो सही। इस तरह से हम अपनी डिजिटल स्किल्स को भी सेल कर सकते हैं। सही। और सर, अगर किसी का मतलब पहले से ही बना हो लोगो भी, तो जिस अब तरह फिर हम आप लोग देखें अपना कि मतलब हाँ पेज ठीक है, बनाते हैं सारा ये कुछ सब, बना हुआ तो है। बस वो उनकी वीडियो वगैरह, तो वो लोग इस तरह हमें कहेंगे कि भाई हमारा सब कुछ पहले से बना हुआ है, आप सिर्फ ये ऐड चला दो ये वो। हाँ बिल्कुल कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है, वो आपको अपने पेज का एडमिन बनाएंगे, आप ईमेल एड्रेस देंगे, वो पेज का एडमिन बना देंगे। आप फिर आप उनको कहेंगे कि ऐड चलाने के बैलेंस दो, यानी कि अगर ऐड चलाने के लिए 2,000 रुपए का बैलेंस चाहिए तो वो 2,000 पे करेंगे। और आपको ऐड का पोस्ट बनाने में और उसको चलाने में 1 घंटा लगता है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं 3,000 रुपये 1 घंटे का चार्ज करूंगा या करूंगी। अच्छा। तो इस तरह से डील होती है ना। देखिए हमारा 1 मिनट भी मुफ्त नहीं है। वो सारी जी। स्किल्स जो अब तक हमने सीखी हैं, वो सारी की सारी स्किल्स अगर किसी को भी चाहिए तो वो मुफ्त नहीं है, हम उसका चार्ज करेंगे। बात समझ में आई? हेलो। जी। हाँ जी, कोई और सवाल है तो पूछे। जी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? चले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आप लोग भी ये सब कुछ कर लें जो मैंने किया हुआ है। ये एक वेबसाइट है मीडियम, मीडियम आपको नजर आ रही होगी, और medium.com, इसको ओपन करें। ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, यहाँ पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरा प्रोफाइल खुला हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर ये एक आर्टिकल है और जिसमें डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है। साथ में stlearning.net का मैंने लिंक दे दिया है। अब ये आर्टिकल मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, और अगर आप में से कोई भी अपना आर्टिकल लिखना चाहता है तो यहाँ राइट का बटन नजर आ रहा है, आप राइट का बटन दबाएंगे, कहेगा आर्टिकल लिखो। तो ये मैं ग्रुप के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर यहाँ देखिए, नेविगेटिंग द करियर पाथ ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बियॉन्ड कोडिंग। अब मैंने अपना मुस्तकबिल सोचना है कि मैंने क्या करना है, तो उसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है। फिर ब्लू होस्ट एक होस्टिंग कंपनी है, उसके ऊपर पूरे का पूरा ब्लॉग मैंने लिखा है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ये कितनी ज्यादा चीजों को बेहतर तरीके से होस्ट करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं, ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी टाइटल। हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या है, फिर होता है
हम कुछ इमेजेस डालेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आगे डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर अपना ब्लॉग खत्म करेंगे। अगर आप यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पर आकर आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ये है azizumer.com। बेसिकली मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट का नाम ही azizumer.com है। आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो किसी होस्टिंग कंपनी से परचेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ये वाला यूआरएल। ले जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ से कोई मेरा सीवी डाउनलोड करना चाहता है, डाउनलोड सीवी पे क्लिक करेगा तो ये देखें सीवी ओपन हो गया है। सलमान भाई अपना माइक बंद कर लें, बहुत शोर आ रहा है। आज मेरे ख्याल में इंटरनेट स्लो है तो चीजें ओपन होने में टाइम ले रही हैं। वैसे तो 1 मिनट में खुल जाता है ये। ले जी, अब ये सीवी है और सारी प्रोजेक्ट्स इसमें डले हुए हैं। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो ये हायर मी का बटन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर देखें, ये अपना नाम बताएं, ईमेल एड्रेस बताएं, मैसेज टाइप करें, सबमिट का बटन दबाएं तो मुझे ईमेल आ जाएगी। फिर अबाउट का टैग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल आ रहा है और तो यहाँ से मैं किसी भी वेबसाइट पर जा सकता हूँ। ये मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ओपन कर लेता हूँ। देखिए जी, ये वेबसाइट नज़र आ रही है आपको। यहाँ हमारा एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस और राइट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, द राइट डिजिटल सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस और हमारे सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या है वो। फिर वेब डिज़ाइन बना के दे सकते हैं हम, मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, एसईओ मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं।
2007 में हम बने थे। 150 से ज्यादा मेंबर्स हैं, 100% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, 900 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स हैं, और ये हमारी टीम है। और सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब अगर मैं यहाँ पर होम पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन ये बहुत सारे ब्लॉग नजर आ रहे हैं। अब मैं इधर देखूं, टूल टिप्स एंड ट्रिक्स, कैरियर कॉर्नर, ब्लॉकचेन एक्सप्लेन्ड, इनोवेशन एंड ट्रेंड्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के अंदर ये बने हैं। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं, डैफी का ब्लॉग। तो ये आपको ब्लॉग नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपने मीडियम पे ब्लॉग बना सकते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो ये पूरा ब्लॉग है इसके ऊपर, और शॉर्ट सा ब्लॉग है, 2 मिनट की रीडिंग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारों को कि आप लोग अपना ये जो मीडियम है, मीडियम पे मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जाएं और यहाँ पर जाकर अपना एक, अब ऑलरेडी लिंक शेयर्ड है, आप अपना ब्लॉग बनाएं और लिंक शेयर करें ग्रुप के अंदर। और अपनी वेबसाइट बनानी चाहते हैं तो मुझे बताएं, हम आपके लिए डोमेन खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस का नाम फाइनल करें। तो आई कैन हेल्प यू बाइंग योर ओन डोमेन फॉर योर बिजनेस। अपनी वेबसाइट बनाने से पहले अगर आप डोमेन ले लेंगे तो जितना काम हम क्लास में करेंगे वो सारे का सारा लाइव आप अपनी वेबसाइट पर भी करते रहेंगे। ठीक है। अब हम इस बुक को डिस्कस कर रहे थे, और पढ़नी तो पूरी बुक चाहिए, पढ़नी तो पूरी बुक चाहिए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें इसने इस पूरी बुक में डिस्कस की हैं उसमें से एनालाइजिंग डाटा फॉर सक्सेस, यानी अगर कोई हमारी पोस्ट कामयाब हुई है या कोई वीडियो हिट हुई है तो उसके डाटे को जाके एनालाइज करें, यार वो क्यों हिट हुई है, उसमें क्या बात थी, उसकी ऑडियंस कौन है। तो अगर सिमिलर टाइप की वीडियोस हम डालेंगे तो हमारी वो वीडियोस भी हिट होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल की। टेस्टी लर्निंग का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एक वीडियो देखकर उसका डाटा एनालाइज करके और फिर उसी तरह की एक और वीडियो डाली तो वो वीडियो भी हिट हो गई। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि हम अपना डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमें आ रही है सारी की सारी वीडियोस, और यहाँ अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट 28 डेज की है, मैं जाके देता हूँ लास्ट 365 डेज की। ठीक है, लास्ट 365 डेज में देखें तो आपको यहाँ पर ये एक वीडियो नजर आ रही है जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंसर्ट डाटा इन पाइथन लाइन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके 848 व्यूज हैं। अगर मैं इसको कह दूं लाइफ टाइम, तो इस वीडियो की लाइफ टाइम में देखेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या नजर आ रही है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है जिसके 12,957 व्यूज हैं। अच्छा, ये मेरी टॉप रेटेड वीडियो है पूरे चैनल की जिसके 12,000 व्यूज है, और नंबर 3 पे है वीडियो एसक्यूएल वीडियो शो नहीं सर्वर। हो रही। हाँ जी। वीडियो शो नहीं हो रही सर आपकी। नहीं, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको। सर स्क्रीन पे सिर्फ वो पेज आ रहा है बुक वाला।
अच्छा, चलो मैं एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन, और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, अब नजर आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अब आप देखेंगे तो ये हमारा एसटी लर्निंग का चैनल है, और इसके मैं इस वक्त स्टूडियो सेक्शन में हूँ, studio.youtube.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वीडियो नजर आ रही होगी, मेरी सबसे नंबर वन वीडियो जो है चैनल की, जिसको तकरीबन 12,957 दफा लोगों ने देखा है। तो इस वीडियो के जब ज्यादा लाइक थे तो मैंने एक और वीडियो बनाई, ये बनाई थी मैंने 27 जुलाई 2018 को, और फिर 6 दिसंबर 2019 को मैंने ये वीडियो बनाई है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंसर्ट डाटा। अब वो थी माई एसक्यूएल के साथ, ये एसक्यूएल सर्वर के साथ बनाई। तो क्योंकि ये सिमिलर थी, दोनों की एनालिटिक्स एक जैसी थी, तो ये वाली वीडियो भी हमारी हिट हो गई। अब यहाँ देखो, ब्लॉग के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लैब करवा रहा हूँ। अब देखें, उसके 11,000 व्यूज आए हैं। अब इसी तरह की मैंने और लैब्स भी बनाई हैं, उनके देखें वो भी सारी की सारी हाई रेटेड है। तो अब हमने ये एनालाइज करना है कि जब भी हमारी कोई प्रोडक्ट हिट हुई है, तो उस हिट प्रोडक्ट के ऊपर नंबर ऑफ व्यूअर्स कौन से हैं, फिर उस तरह का रेलेवेंट ऐड अगर हम दोबारा डालेंगे, तो फिर हमारे ऐड के जो हिट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हम बुक डिस्कस कर रहे थे वो ये कहा था कि एनालाइज डाटा फॉर द सक्सेस। तो हमने ये देखना है कि हमारा डाटा जो कामयाब हुआ है, या जो हमें वॉच टाइम मिला है, वो किस किस्म की वीडियोस की वजह से मिला है। तो उस वॉच टाइम के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। और ये एक बात है यहाँ पर। फिर आगे है कि कंटेंट क्रिएशन करनी कैसे है। ये चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन करते हुए हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले कंटेंट प्लान बनाएं, फिर कंटेंट की टाइप्स को रिव्यू करें, फिर हम ये देखें कि कस्टमर किस तरह के कंटेंट को लाइक करता है, फिर हम अपना कंटेंट क्रिएट कर दें। वो कंटेंट कोई ना कोई स्टोरी बता रहा हो, और फिर उस कंटेंट का कोई ना कोई हम फ्रेमवर्क डिफाइन करें, और फिर हम अपने टारगेट को B2B बिजनेस के लिए तैयार करें। अब यहाँ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा पेजेस नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सारे को रीड करें और इसको समझें। और अगर जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता, तो वो चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है, और किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। कॉपी किया, और फिर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, और चैट जीपीटी से कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट कर दे उर्दू में। तो मैं कहता हूँ ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है। और ये मैंने वो सारे का सारा टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चैट जीपीटी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। क्या, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ।
और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू, और ये टेक्स्ट इसमें डाला है। ले जी, जब आप अपने मवाद का मंसूबा बनाना शुरू करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके मवाद की मार्केटिंग की हिकमत अमली आपके मवाद के मंसूबे से मुख्तलिफ होती है। मवाद की मार्केटिंग की हिकमत अमली ये तय करती है कि आपकी कंपनी के अहदाफ को आपके मवाद को मार्केट करके कैसे पूरा किया जाए। मवाद का मंसूबा खास तौर पर यह तफसील देता है कि आपका मवाद कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे मनज़्ज़म किया जाएगा और कैसे तकसीम किया जाएगा, ताकि आपके मवाद की मार्केटिंग की हिकमत अमली में शनाख्त की गई अहदाफ को पूरा किया जा सके। इस बाब में आप अपने मवाद की मौजूदा हालत पर नजर डालेंगे और ये जानेंगे कि मवाद का मंसूबा बनाने के लिए क्या जरूरी है। ओके, तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना है। कोई सवाल है तो पूछ लें। पूछें। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर काइंडली ये अभी रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर दीजिएगा, ये ना आवाज सही नहीं आई, नेचुरल नेट जो है ना चलो बड़ा ठीक, स्लो होता है। चलो ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।